जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं से शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सत्संग पूरा सुनेंगे। सत्संग में कोई गलती होगी मुझे माफ कर देंगे। और संगत जी मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को एक बार फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो गुरु जी ने दिया हमें उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए और ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए गुरु महाराज ने हमें नहीं दिया। इसलिए जो था वो तो देना ही था गुरु जी ने, परंतु जो नहीं दिया उसका कोटि कोटि शुक्रानंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं था। गुरु महाराज सबका ध्यान रखते हैं। गुरु जी कहते हैं सुनने वाले का, सुनाने वाले का, सबका भला। बस अगर आप कभी संगत जी सत्संग में जाते हो तो गुरु महाराज जी का ये आदेश है कि अपने विचार, अपनी जुतियाँ बाहर ही खोल के आना, मेरे पास बिल्कुल फ्रेश माइंड से आना, कोई मन में विचार ना हो किसी भी तरह का। कब मेरे से कनेक्ट होना, अगर तुम अपने विचार या कुछ लेके अपने साथ चलते हो तो उस सत्संग का आपको कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी के हर चीज़, हर मैसेज, हर चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है। संगत जी, सत्संग ही तो एक ऐसा माध्यम है गुरु जी का शुक्राने करने का। संगत जी, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, जिसने बिजी होने के बाद भी आपके लिए अपना कीमती समय निकाल दिया। मतलब गुरु जी के लिए ऐसे लोगों की इज्जत और प्रेम दो, और चाहे वो आपके ही लिए निकाला हो। अगर आप इसके पास जाते हो, आपके लिए कोई प्यार से समय दे आपको, उसका बहुत बहुत शुक्राना, जिसने आप अपने आप को बिजी होते हुए भी देखा नहीं। जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो असली लोग और सच्चे मित्र हैं। कहने का अर्थ है ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी, जो आपके दोस्त या रिश्तेदार जो भी थे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वही हमारे असली लोग और सच्चे मित्र हैं। संगत जी, पैसों से संबंधित एक बात बता रही हूँ। संगत जी, जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो पैसे कभी भी खोल कर नहीं देना, नोट को मोड़ कर देना। ध्यान से सुनिएगा। जिस साइड 500 रुपये ऊपर आए वो साइड नीचे को मोड़नी है, और उसकी साइड चेंज कर कर, और जो जिस साइड नीचे साइड लिखा था 500 रुपीज़, वो वाली फोल्ड करनी है। 500 रुपीज़ नीचे वाला ऊपर आना चाहिए। संगत जी, कभी कभी किसी के बगल में, मतलब बाजू की जो ये साइड के बगल, उसमें गिल्टी हो जाती है। तो मैं सुन रही थी 2-3 दिन से यही मैसेज आ रहे थे कि
कि एक तो आंटी अपना सत्संग, मैंने सुना एक तो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, तो कह रही थी कि उनके घर किसी को बगल में और एक दो जगह और गिल्टियाँ हो गई, डॉक्टरों से लिखवाया, कोई फर्क ना पड़ा, परंतु एंड में गुरु जी के पास जो उन्होंने गुरु जी के सत्संग में सुना था कि ऐसा ऐसा करना, तो उन आंटी ने भी वैसा वैसा ही किया। आंटी वो बता रही थी जिस जगह पर आपकी कोई गिल्टी हो बगल में या कहीं भी, उस जगह पर आपने गुरु जी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद दोनों को मिलाते हुए मंत्र जाप 7 बार मंत्र जाप करते हुए उस जगह को गुरु जी का ध्यान करते हुए लगाना है। आपका जल प्रसाद और चंदन टीका लगा रही हूँ, गुरु जी आप इसे ठीक कर देंगे। और आंटी बता रही थी कुछ ही दिनों में मेरा जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो गुरु जी के जल प्रसाद और टीके प्रसाद ने कर दिखाया। संगत जी, हम आपको इसलिए बताते हैं किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके काम आए, जरूर इसलिए सत्संग को हमारे पूरा ध्यान से सुनिए। हम छोटे छोटे गुरु जी द्वारा बताए हुए संदेश आपके लिए लेके आते हैं, उपाय लेके आते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि है मतलब नहीं सुना पूरा, हो सकता है बीच में उस चीज का रिप्लाई हो, आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया हो, ऐसे नहीं करना। सत्संग पूरा सुनना, तभी आपको अपने उसके जवाब मिलेंगे। संगत जी, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, न जाने किस किस काम के लिए, एक ही काम के लिए उन्हें वही काम कितनी बार करना पड़ा, परंतु सफलता फिर भी न प्राप्त हुई, तो इंसान थोड़ा सा अपनी जिंदगी और अपने आप से ही नाराज हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में तो इतनी मुसीबतें हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं कि इसका जवाब आपको खुद भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। जिंदगी में मुसीबतों का आना मतलब आपने इतना संघर्ष किया, उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कहने का अर्थ है बाइबल ने एक बात बता रहे हैं जो इसका जवाब आपको खुद से मिलेगा या यूनिवर्स से। आपने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आप अभी से अपनी पूरी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लो और हार नहीं माननी। इसका अर्थ है यूनिवर्स और भगवान दोनों आपके साथ हैं, क्योंकि हम भगवान के लिए खास हैं। उन्होंने हमें चुना है और वो हमें इस काबिल बनाएंगे और बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएंगे। संघर्ष करने से क्या नहीं मिल जाता। जैसे एक मकड़ी को बार बार ऊपर नीचे गिरता देखकर राजा ने उस मकड़ी से शिक्षा ली कि ये अगर बार बार चलने और उतरने से नीचे गिर जाती है और अंत में 10वीं या 11वीं बार वो उस पे चढ़ने में सफल हो जाती है, तो राजा ब्रूस ने ऐसे ही से मकड़ी से बोली शिक्षा, और युद्ध में बार बार हार रहे थे, परंतु इस बार पूरे तैयार होकर उन्होंने युद्ध जीत लिया। तो ऐसे ही यूनिवर्स हमारे को देखकर हम कितना बार बार कर सकते हैं, कितनी हम परेशानी झेल सकते हैं। तो इसका अर्थ है असफलता ही सफलता की कुंजी है। संगत जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया नहीं, जैसे आजकल फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब का काम चलता है, तो हमारी आई साइट पे तो नेचुरल फर्क पड़ता है और हमें भी पता है, पर हम कई बार तो यंग होता है तो नहीं पता चलता। थोड़ी थोड़ी जैसे एज बढ़ती है तो आइज पे हमें जब स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है, पढ़ते लिखते हैं, कोई भी कार्य करते हुए, तो क्या होता है, तो वो आंटी जिनकी आंखों में बहुत कम दिखाई देता था, वो आंटी जी गुरु जी के सत्संग सुनती हैं,
तो कुछ दिनों से एक दो सत्संग आंखों के लिए ही आ रहे थे, तो आंटी उन्हें सत्संग में सुना रही थी। मतलब आंटी जो सत्संग सुन रही थी और जो सुना रही थी, वो कह रही थी कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, परंतु मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी से संगत से पूछा तो इसका आंसर मिला कि आंखों में तल प्रसाद डालिए और रोज डालिए, जिससे कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसलिए ऐसा सत्संग रोज सुन रही थी। तो जिन आंटी को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया और गुरुजी ने कहा कि अपनी आंखों में क्या, फिर से डाल जल प्रसाद और मैं तेरी आंखें 1 महीने में ठीक कर दूंगा। आंटी ने वैसा ही किया जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा था। आंटी ने जल प्रसाद डाला, आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप सोच लो कितनी महिमा हमारे जल प्रसाद, गुरु जी के जल प्रसाद और टीके प्रसाद टीके की। इसलिए आप चंदन जी का, इसलिए आप गुरु जी की कही भी हर बात मानिए संगत जी। हम बार बार यही कहते हैं। हाँ, गुरु जी एक बात जरूर बोलते हैं आपके लिए, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो तो मुझे भूल जाते हो, पर ऐसा आपको नहीं करना है। आप शुक्राना सत्संग या थैंक्स तो मुझे लिए कर दिया करो। मेरे लिए थैंक्स तो गुरु जी के लिए बनता है ना संगत जी। इसलिए आप कुछ भी अच्छा हो या जैसा भी हो, गुरु जी का शुक्राना करना मत भूलना। संगत जी, गुरु जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। किसी कारण मैंने जल्दी मतलब सर्दियों के दिन में जल्दी से ठंडे पानी से सिर धो लिया, तो थोड़ी देर तो बिल्कुल ठीक रही। थोड़ी देर बाद उसके बाद मेरी ना ठंड लगी और 1 डेढ़ महीने तक मेरी खांसी नहीं गई संगत जी, क्योंकि मैं हमेशा कोसे पानी से नहाती हूँ, तो मेरी हो ही नहीं गई। ठीक है, खांसी तो मेरे प्यारे गुरु जी जो हर पल का हसन का सबका ध्यान रखते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटी रात को तुझे जो खांसी है वो लगभग तेरी 1 महीने में ठीक कर दूंगा। और क्योंकि मेरे घर वाले रोज मेरे को कह रहे थे कि डॉक्टर को दिखाओ, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी का 2-3 दिन बाद मैसेज आता है, बेटी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे यहीं ब्लेस कर रहा हूँ और तेरी खांसी भी ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी। और गुरु जी ना मुझे ना संगत जी रोज छोटी छोटी बातें करते हैं। कह रहे दूध में, उसे दूध में हल्दी डाल के पी, अगर तेरे टांग में दर्द है तो ऐसा कर वैसा कर। इतना तो ध्यान संगत जी हमारे माँ बाप पे नहीं रखते, है ना। जितना गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं, पीछे पड़ जाते हैं ना आए तो सत्संग वही सुना के कि अब तो करेंगे ढीठ लो। और संगत जी मैंने जैसे गुरु महाराज जी कह रहे थे, पर उन्होंने मेरी खांसी कुछ ही दिनों में ठीक कर दी। कभी कभार खांसी ऐसे जो मैं सत्संग में कई बार मुझसे हो जाता है वो होती है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु जी ने मेरी खांसी और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फटाफट ठीक कर देते हैं, बिन बोलिया सब जानता। इसलिए हर संगत का गुरु जी को पल पल की खबर है। ये मत सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा, उनकी नजरों से कोई बचा नहीं। इसलिए हर काम सोच समझ के करो संगत जी। ठीक है संगत जी। और घर वालों ने भी मेरे को कहना छोड़ दिया कि डॉक्टर के चल, जब मैं गई नहीं तो। और संगत जी कभी कभी किसी संगत को घबराहट हो जाती, किसी संगत या किसी को भी घबराहट हो जाती है, तो गुरु जी से ये प्रार्थना करनी है कि हमसे किसी का बुरा ना हो, सबका अच्छा हो।
हम किसी न किसी के काम आए और सारी संगत का भला हो। गुरु जी हमारे सबका ध्यान रखते हैं और हमें आप अपनी शरण में लेना है और हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अगर हमें कोई गलत काम हमसे हो भी जाए तो हमें क्या करना है, हमें गलत काम हो जाए तो हमें आप डांट देना, हमेशा सही मार्ग पर चलाना और हमें यही देना, अच्छी बुद्धि देना और आप हमेशा हमारे संग रहना। इससे अगर हम कोई आगे कुछ कहें कि हमें और ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब गुरु जी हमारे साथ है, अच्छा बुरा तो सबके साथ आता है, सुख दुख। तो सुख दुख में रब धीरे जाते बीचे राजी रहना सीख ले, हर पल उसका तू नाम लेना सीख ले। रब धीरे जाते बीचे राजी रह, सुख होवे दुख होवे तेनू न भुलावा मैं। तो ऐसे करना है आपने, ठीक है संगत जी। तो आपने ये बात सुनी तो संगत जी हम सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जो सत्संग सुनाता है उसके फायदे जानते हैं आप? सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों के। सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि हमारे ज्ञान के दीपक को जब अंधकार बुझा देता है तब जाकर के हमें सत्संग सुनने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम सारी तरफ से निराश हो जाएं या अच्छा ना सुने तो क्या होता है, तब जाकर हम सत्संग सुनने की मानते हैं, सुनते हैं। संगत जी सत्संग सुनने के फायदे, हम जो अज्ञानी प्राणी हैं और जो संसार में भटके हुए प्राणी हैं, मानव तन तो उनको मिला पर इस शरीर का उन्हें पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है। इस शरीर से, ये शरीर तो हमें कभी मतलब गुरु जी के कहने पर कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मिलता है और इस शरीर को अगर प्रभु ने दिया तो हमें इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है और किसी का बुराई नहीं करनी है, जिसका बुरा नहीं सोचना। सोचना है तो वो अच्छा सोचने के लिए भी तो है इंसान। तो संगत जी सत्संग सुनने के फायदे तो हमने आपको बताए और ज्ञान देने वाला जो सत्संग होता है उसे सुनकर अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।